नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 8 जून तक बंद रहेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के आदेश के बाद एक और आदेश जारी किया है। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए सभी स्कूल समेत सरकारी व निजी कोचिंग संस्थान 30 मई से 8 जून तक बंद रहेंगे। ये फैसला आपदा प्रबंधन समूह और IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बैठक में दी गई जानकारी के आधार पर लिया गया है। इसमें बताया गया था कि लू और गर्मी की स्थिति आगामी 8 जून तक बनी रहेगी। इससे पहले शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 1 से 8वीं तक के स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। अभी तक सुबह 6 से 12 बजे तक क्लासेस चल रही थी। ये आदेश 8 जून तक के लिए था, लेकिन अब राज्य सरकार ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है। सरकार ने लोगों से ये अपील भी की है कि बेवजह धूप में बाहर न निकलें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बता दें कि इस समय गर्मी के चलते लोगों की बीमार पड़ने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। भाजपा नेता अजय आलोक का दावा, बिहार की 40 सीट के साथ देश में राजग का 400 पार करना तय। जी हां, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत 1 जून को होने वाले मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय आलोक ने बुधवार को दावा किया कि देश में राजग का 400 पार करना तय है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक ने दावा किया, बिहार की 40 सीट के साथ देश में राजग का 400 पार करना तय है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को घमंडिया गठबंधन बताते हुए आलोक ने कहा कि उसे इस चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा। आलोक ने कहा, इंडिया गठबंधन के दलों को समझना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते वे कहां तक पहुंच गए। उन्होंने कहा, मोदी का एकमात्र उद्देश्य दलित, पिछड़े और समाज के कमजोर वर्गों के हर व्यक्ति का कल्याण है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे इंडिया गठबंधन के नेता धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। दोनों पहले ही कह चुके हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो वे मुसलमानों को OBC और अन्य का आरक्षण देने के लिए संविधान के प्रावधानों में संशोधन करेंगे। वे अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसा करेंगे। बिहार में बोले राजनाथ सिंह, लालटेन का खेल खत्म हो गया, डायनासोर की तरह कांग्रेस भी हो जाएगी खत्म। जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दावा किया कि मुफ्त राशन योजना के तहत लोगों को उनकी खपत से अधिक खाद्यान्न मिल रहा था। पूर्व भाजपा अध्यक्ष जो बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में खाद्य मुद्रास्फीति दर दुनिया में सबसे कम थी और मूल्य वृद्धि के आरोपों पर निराशा व्यक्त की। ये दावा करते हुए कि केंद्र सरकार ने लोगों को शौचालय और पक्के मकान जैसे कल्याणकारी उपाय प्रदान करके कोई उपकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोक सेवा को भावना के साथ राजनीति में है। छपरा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का किया फैसला। जहां नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। कंपनी के महाप्रबंधक ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 7 नए पावर सब स्टेशन बनाने के लिए जमीन मांगी है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से लोगों को समुचित बिजली मिलेगी। विद्युत सुधार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 33/11 kVA PSS का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए सरकारी जमीन या पट्टे की जमीन का अनुरोध किया गया है। PSS के निर्माण के लिए 60 मीटर और 40 मीटर जमीन की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकारी जमीन की मांग की गई है। यदि उपयुक्त स्थान पर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो ब्लॉक के अंतर्गत स्वीकृत स्थल के आसपास की सरकारी भूमि भी इस उद्देश्य के लिए ली जा सकती है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में हो सकेगी MBBS की पढ़ाई, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। जब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू कर दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से वहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही है। बिहार में भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। ये टीम MP के भोपाल जाएगी और बिहार में भी MBBS के कोर्स को हिंदी में तैयार करने को लेकर रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। इस टीम में राज्य स्वास्थ्य समिति के मानव संसाधन प्रभारी राजेश कुमार, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के एकेडमिक डीन डॉक्टर मिथिलेश प्रताप और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के क्लिनिकल पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीम को निर्देश दिया कि 5 जून तक अपनी रिपोर्ट विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को सौंप दें। SS प्रत्यय अमृत ने टीम का गठन किया है। चुनाव के बीच रामकृपाल यादव ने लोगों से कर दी बड़ी अपील।
जी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव दानापुर व दियारा क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह कहते हैं तो उनके सेवक हैं, हम तो सालों भर आप लोगों के बीच में रहते हैं, जरा उनसे पूछे कि 5 साल कहाँ थे। आज पूरा परिवार वोट मांगने आया है, किसी के कहने पर बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जनसंपर्क अभियान के दौरान दानापुर खगौल रोड से विजय सिंह पथ आनंद बाजार मुबारकपुर होते हुए दियारा क्षेत्र के गाँव में पहुँचते हैं। कहीं चाची कहीं चाचा कहकर हाथ जोड़ लेते हैं। नौजवानों को भाई से संबोधित करते एक ही बात, सवाल देश का है, इतना याद रखिएगा। बिहार के इस जिले में होगा 8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, अंचलाधिकारी करेंगे कागजात का सत्यापन। जी दोस्तों, आपको बता दें बागमती विस्तारीकरण परियोजना को लेकर औराई, कटरा और गायघाट अंचल में करीब 8 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति समाहर्ता के स्तर से दे दी गई है। औराई के मथुरापुर, बुजुर्ग कटरा के अजीतपुर और गायघाट के जमालपुर कोदाई में करीब 8 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन से संबंधित कागजात के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए 2 माह का समय दिया गया है। इस दौरान वे 11 बिंदुओं पर भू अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा अंचल में शिविर लगाकर उक्त कार्य करने का निर्देश दिया है। किसानों को भागीदार बनाकर कृषि समस्याओं का होगा निदान। जी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शस्य एवं मृदा विज्ञान से संबंधित 2 दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। इसमें किसानों को भागीदार बनाकर कृषि समस्याओं के निदान पर सहमति बनी। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों की व्यवहारिक कृषि समस्याओं के निदान हेतु विस्तृत मंथन किया गया। कार्यशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सुझाव आया कि किसानों की समस्या के बारे में सटीक जानकारी के लिए 10-15 दिन उनके साथ बिताया जाए। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा शस्य विज्ञान के व्यवहारिक समस्याओं में कृषि परिस्थितिकी के आलोक में उन्नत फसल प्रभेद का चयन, प्रजाति के परिपक्व होने की अनुशंसा, रासायनिक उर्वरकों के साथ जैव उर्वरकों के व्यवहार पर विकल्प सहित नैनो यूरिया एवं नैनो फास्फोर उर्वरक का उचित मात्रा में व्यवहार की अनुशंसा आदि को परीक्षण में शामिल करने पर बल दिया गया। इसके अलावा मृदा विज्ञान विषय में जैविक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्व के साथ उचित पोषक व्यवहार के जल प्रबंधन आदि को प्रशिक्षण में शामिल करने की अनुशंसा की गई। प्रधानमंत्री की पूरी टीम शासक नहीं सेवक के रूप में काम करती है, राजनाथ सिंह। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी पूरी टीम शासक नहीं सेवक के रूप में कार्य करती है, जिसका कांग्रेस के शासनकाल में घोर अभाव था। उस समय भारत की बात दुनिया के मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, परंतु अब हमारी बातें विश्व के प्रत्येक देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रमुखता से सुनते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि रूस व यूक्रेन युद्ध के दौरान 22,000 अध्ययनरत छात्रों को वहाँ से प्रधानमंत्री ने अपने एक फोन से सकुशल निकालने का काम किया। राष्ट्रीय हित की चिंता करने वालों के प्रति हमारी सहानुभूति रहती है। ये बातें काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में विक्रमगंज के राजीव गांधी मैदान में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि एनडीए जाति, धर्म और तुष्टीकरण की नहीं, सिर्फ मानवता की राजनीति करता है। उन्होंने कोरोना काल की याद दिलाते हुए कहा कि संक्रमण के दौरान विश्व के सभी देश परेशान थे, तब प्रधानमंत्री ने अपने चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाया और 140 करोड़ टीका बनाने में हम सफल हुए। देशवासियों को टीका लगाने के साथ उदार नीति के अंतर्गत 110 देशों को भेजा भी गया। तेजस्वी यादव को डर लग रहा, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले प्रशांत किशोर बोले। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में पीके को लेकर कहा कि वो बिहार में चलने वाले नहीं है। इस प्रशांत किशोर ने बुधवार 29 मई को तंज कसा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आना है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने हमला करते हुए बड़ी बात कह दी है। पीके ने कहा बिहार में इस बार उन्हें तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा मिल गया है और तभी उन्हें डर लग रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि समाज अनपढ़ बना रहे, तभी 9वीं पास लोग उन्हें अपना नेता मानेंगे। प्रशांत किशोर से सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के विकास के दावों की पोल खोली है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि नेताओं से आप अपेक्षा न करें। तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। समाज अगर पिछड़ा रहेगा तभी न जानकर 9वीं पास आदमी को लोग अपना नेता मानेंगे। मनोज झा का पीएम मोदी पर जुबानी हमला, कहा तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। जी हां, आखिरी चरण से पहले जुबानी बयानबाजी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद मनोज झा ने भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ के लिए प्रेस वार्ता की। इस दौरान मनोज झा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाने के मुद्दे पर हो रही है, लेकिन हमारे पीएम मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। वह गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अज्ञानता का पहाड़ खड़ा कर चुके हैं। वहीं आरजेडी सांसद ने कहा कि तेजस्वी ने 17
17 महीने के कार्यकाल में देश के सामने विकास की लकीर खींची है। आगे बोलते हुए मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी ने विगत विधानसभा चुनाव में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। 2020 में सत्ता का दुरुपयोग किया गया, हमें सत्ता से दूर कर दिया गया। वहीं 2022 में लोकतंत्र को बचाने के लिए आरजेडी बिहार की सत्ता में भागीदार बने, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल में तेजस्वी ने अपने वादों को पूरा किया। आगे तेजस्वी की तारीफ करते हुए सांसद ने कहा कि आज देश के सामने रोजगार, नौकरी, विकास के लिए एक मॉडल बन गए हैं। रोजगार, नौकरी के मुद्दे को उठाकर नरेंद्र मोदी की विफलताओं का पहाड़ खड़ा कर दिया है।